जोहार। कुड़ुख प्राइम में मैं रामचंद्र आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी होगा। आज कुड़ुख प्राइम में आज का विषय वस्तु है कोरोना वायरस से पड़ रहा है पुरुषों के सेक्स हार्मोन पर असर। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देश में कोरोना वायरस जो कोविड-19 की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज़ 3 लाख से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। बात यह है कि हमारी रिकवरी रेट अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। देश में हर रोज़ लाखों मरीज कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ होकर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक नई स्टडीज में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनके हिसाब से कोरोना से रिकवर करने वाले पुरुषों के लिए खतरा ज़्यादा है। वो रिकवरी के कई महीनों बाद भी पूरी तरह कोरोना के जकड़ से निकल नहीं पाते हैं। एक नई स्टडी से खुलासा हुआ है कि रिकवरी के बाद भी कोरोना वायरस उनके जननांग में जाकर घर बना ले रहा है, जिसकी वजह से पुरुष में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ रही है, जिसकी वजह से पुरुष के सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी होने की बात सामने आई है, जिसके कारण पुरुष कामेच्छा लॉस ऑफ लिबिडो पर बुरा असर पड़ रहा है। शोध में यह भी बताया गया है कि शुक्रवारों के स्तर में गड़बड़ी होने से पुरुषों की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो रही है। पुरुषों में कम हो रही है रोगों से लड़ने की क्षमता। मेसिन विश्वविद्यालय के यूरोलॉजी के प्रोफेसर अध्ययन के प्रमुख डॉक्टर सेलाहिटिन कायन के अनुसार, हालांकि यह पहले ही बताया जा चुका है कि टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कम होने से पुरुषों में जो रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जो कि SARS-CoV-2 का कारण बन सकती है। लेकिन यह पहला अध्ययन है जो कि यह दावा करता है कि कोविड-19 ही टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है। आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस कितना घातक है। वो शरीर में जाके जननांग पर जब जगह बना लेता है तो आपका सेक्सुअलिटी ऐसे ही धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। वहीं मियामी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने 2 पुरुषों के कोरोना मरीज के लिंग का स्कैन किया। ये स्कैनिंग इन पुरुषों के रिकवरी के 6 महीने बाद की गई। मियामी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जो है स्कैनिंग 2 पुरुष के लिंग को स्कैनिंग किया और उन्होंने क्वारंटाइन सेल का जो है वैज्ञानिक जो पुरुषों के मरीजों के लिंग का स्कैन किया और स्कैनिंग इन पुरुषों के रिकवरी के 6 महीना बाद किया। इससे पता चला कि जननांग के अंदर मौजूद इरेक्टाइल सेल के अंदर कोरोना वायरस घर बनाकर बैठ गया है, जिसकी वजह से इन पुरुषों के स्तंभ दोष की दिक्कत आ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अध्ययन के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि कोविड-19 के मामले में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम क्यों हो जा रही है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन के उपचार के आधार पर यह चिकित्सा क्षेत्र में संभावित सुधारों की उम्मीद की जा सकती है। अध्ययन में बताया गया है कि टेस्टोस्टेरोन श्वसन अंगों की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, जो हार्मोन के स्तर को कम होने से श्वसन संक्रमण में जोखिम को बढ़ाता है। आप समझ गए होंगे, टेस्टोस्टेरोन जो है श्वसन अंगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ा होता है, जो कि हार्मोन के स्तर से कम होने से श्वसन संक्रमण की जोखिम को बढ़ा देता है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि गंभीर कोविड-19 संक्रमित पुरुषों में सेक्स हार्मोन के स्तर में कमी पाई गई है।
अध्ययन से ये पता चला है कि जिस पुरुष को कोविड-19 से ग्रसित थे उस पुरुष में सेक्स हार्मोन का स्तर काफ़ी कम हो गया है। कोरोना वायरस खून की नलियों में को नुकसान पहुंचा रहा है। श्योर है कि जो कोरोना वायरस का जो वायरस है वो खून की नलियों में नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे सेक्सुअलिटी पावर धीरे धीरे कम हो जा रहा है। साथ ही वह शरीर के अंदर मौजूद अंगों को खराब भी कर रहा है। साथ में जब वो वायरस जब जाके बैठ जाता है तो बाकी अंग को भी वो डैमेज कर रहा है। अगर इसने पुरुषों के लिंग का खून बहाव रोक दिया तो वो कभी सेक्स नहीं कर पाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अभी आपने जो भी मैंने बताया ये सच है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने इस शोध से पता किया है। इसलिए दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हों, भारत के द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 का जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसको आप ज़रूर लें, ताकि आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ सके और कोरोना वायरस से लड़ने में आपको मदद मिल सके। आज का विषय वस्तु था कोरोना वायरस से पड़ रहा है पुरुष सेक्स हार्मोन पर असर। मैंने आपको बताया कि ये पुरुष सेक्स पर किस प्रकार असर डाल रहा है। आज के लिए इतना ही। आप हमारा भेंट वार्ता चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए। आने वाले नए जानकारी के लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय मूलवासी। धन्यवाद।